सीन। एक सन्नाटा भरी रात। आर्यन और सायरा का स्टडी रूम। सायरा ने वो लेटर दूसरी बार खोला। जल्दी मिलेंगे किसी पुरानी जगह पे। वो लाइन उसका चैन तोड़ रही थी। आर्यन नोटिस करता है उसका बदला हुआ मूड। सायरा, कुछ कहना चाहती हो? सायरा ने थोड़ा टाइम लिया, फिर बोला, मुझे किसी ने लेटर भेजा है, नाम नहीं लिखा, सिर्फ ए। शायद मेरा पास्ट है। आर्यन का चेहरा टाइट हो गया। उसका मतलब क्या है? एक्स बॉयफ्रेंड, दुश्मन या? आर्यन ने ज्यादा नहीं बोला, बट उसकी आंखों में थोड़ा डाउट था। सायरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं खुद श्योर नहीं हूं, बट मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। आर्यन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। नहीं, अब तुम कभी कुछ अकेले नहीं हैंडल करोगी। सीन। कॉफी शॉप, पुराने लम्हे, नई घूम फिर। नेक्स्ट डे सायरा एक कॉफी शॉप में मिलती है अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त से, आदित्य, जो पहले उसका बेस्ट फ्रेंड था और थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्ट भी हुआ करता था। सायरा, तुम्हें देख के खुशी हुई, तुम तो पूरी बिजनेस वुमन बन गई हो। सायरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और तुम अब भी वही शायरी लिखते हो। आदित्य ने टीज करते हुए बोला, अब भी वही शायरी, पर अब हर लाइन में तुम हो। कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली था, लेकिन थोड़ा वार्म भी। आर्यन कॉफी शॉप के बाहर था, सायरा को लेने के लिए। जब उसने अंदर से सायरा को आदित्य के साथ हंसी मजाक करते देखा, उसका एक्सप्रेशन हल्का सा स्टिफ हो गया। सीन। कार ड्राइव, चुप सा सफर। कार में दोनों चुप थे। आर्यन ड्राइव कर रहा था, आंखों में थोड़ा डाउट, थोड़ा पॉजेसिवनेस। सायरा ने फाइनली पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? आर्यन ने कामली कहा, वो लड़का तुम्हारे लिए सिर्फ फ्रेंड था या? सायरा थोड़ा गुस्से में बोली, आर्यन, तुम्हारे दिल में डाउट क्यों आता है? क्या मैं तुम्हारे ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ? आर्यन ने डीप साई लिया। मैं तुम पर डाउट नहीं करता, बस तुम्हें खोकर टूटने से डरता हूँ। एक लम्हा था, खामोश लेकिन प्यार भरा। सायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। सीन। रियाज नेक्स्ट मूव, सोशल मीडिया साबोटाज। उसी रात रिया ने सायरा के नाम से फेक अकाउंट बनाकर एक फैब्रिकेटेड पोस्ट वायरल करवा दी। बिजनेस के सक्सेस का राज, पर्सनल कनेक्शन विद इन्वेस्टर मिस्टर आर्यन मल्होत्रा। आर्यन ने तुरंत लीगल टीम एक्टिवेट की। सायरा शांत थी, लेकिन हर्ट भी। ये सब मुझे तोड़ नहीं सकता, पर तुम्हारे इमेज को इम्पैक्ट करेगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, तुम चलो बस अपने सपने पूरे करने। सीन। बुटीक लॉन्च की तैयारी। बुटीक का फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च होने वाला था। सायरा बिजी थी, लेकिन उसका मन कहीं ए में अटका था। आर्यन ने उसके लिए सरप्राइज रखा। स्टोर के एक सेक्शन में उसके पर्सनल स्केचेस का गैलरी बनाया था। तुमने अपने दर्द से आर्ट बनाया, लोग सिर्फ डिजाइन्स देखेंगे, मैं तुम्हारी कहानी देखता हूँ। सायरा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। चैप्टर क्लाइमैक्स, आदित्य's कॉल, मिस्ट्री बढ़ता है। रात में सायरा को आदित्य का मैसेज आता है, सायरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे पास्ट से जुड़ा हुआ एक सच, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वैसे नहीं जैसे आर्यन सोचता है। सायरा कंफ्यूज्ड है, आदित्य से बताए या नहीं। उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या हर पास्ट सच बताना जरूरी होता है जब तुम्हारे प्रेजेंट में सब कुछ परफेक्ट लगता हो? सीन। बुटीक की लॉन्च प्रेपरेशन, सायरा का फोकस। बुटीक का ग्रैंड ओपनिंग 3 दिन बाद था। सायरा और उसकी टीम फुल स्विंग में काम कर रहे थे। डिजाइन मॉकअप्स, क्लाइंट लिस्ट्स, मीडिया इनवाइट्स, सब कुछ हैंडल करते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, आदित्य। वो कह रहा था उसके पास कोई सच है। क्या सच? क्या आर्यन को बताना चाहिए या अभी चुप रहना बेहतर है? वो उलझी हुई थी, दिल और दिमाग के बीच फंसी हुई। सीन। आर्यन्स ग्रोइंग साइलेंस। आर्यन नोटिस कर रहा था कि सायरा ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। वो पूछता भी, पर सायरा हर बार मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा लेती थी। सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा स्ट्रेस है लॉन्च का। आर्यन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन चुप रहा। उसने महसूस किया सायरा कुछ छुपा रही है। सीन। द सीक्रेट मीटिंग, एक और पुरानी जगह। सायरा ने आदित्य से सीक्रेटली एक ओल्ड कैफे में मिलने का प्लान बनाया। वही कैफे जहां स्कूल के दिनों में वो दोनों बैठकर नोटबुक्स एक्सचेंज करते थे। आदित्य ऑलरेडी टेबल पर था। उसने स्माइल की, लेकिन आंखों में कुछ सीरियस था। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ सायरा। सायरा का दिल तेज धड़क रहा था।
तुम्हारे फादर के एक्सीडेंट के बाद जो कुछ हुआ था उसमें सब कुछ सामने नहीं आया था। मैं उस वक्त कुछ जानता था पर बोल नहीं पाया। सायरा शॉक में थी। क्या कहना चाहता है तू? आदित्य ने एक फाइल उसके आगे रखी। ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच मैं किसी और जगह पे बताऊंगा। सायरा फाइल देख ही रही थी कि डोर आर्यन की कार रुकती है। सीन आर्यन ने देख लिया। आर्यन ने कैफे के अंदर सायरा और आदित्य को देखा। दोनों सामने बैठे थे, सीरियस बात कर रहे थे। सायरा के हाथ में एक फाइल थी और आदित्य उसकी तरफ झुककर कुछ कह रहा था। आर्यन ने कैफे के गेट तक आके रुक गया, अंदर नहीं गया। उसके दिल में एक दर्द उठा। वो दर्द नहीं जो बेवफाई का होता है, बल्कि वो दर्द जो भरोसा टूटने का होता है। वो वहां से चला गया बिना कुछ कहे। सीन रात की तन्हाई, तकरार। सायरा घर आई, आर्यन साइलेंट था। वो कुछ बोलने वाली थी पर आर्यन ने पहले कहा, मैं तुम्हारे ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए अब तक कुछ नहीं पूछा। सायरा कंफ्यूज्ड थी। आर्यन क्या हुआ? आर्यन ने नजर मिलाए बिना बोला, लेकिन अगर तुम्हारा पास्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं क्या हूँ सायरा? क्या मैं तुम्हारे प्रेजेंट में भी पूरी तरह हूँ? सायरा हर्ट थी। मैं तुमसे सब कुछ शेयर करने वाली थी, बस वक्त चाहिए था। आर्यन और मैं वही वक्त दे रहा हूँ, पर अगर इस वक्त में कोई और तुम्हारे करीब आ रहा हो तो मुझे बता दो। वो बात नहीं थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कहने से पहले थोड़ी दूरी बन गई। सीन रियाज न्यू प्लान, जेलसी का जहर। रिया को पता चला कि आर्यन और सायरा के बीच कुछ डिस्टेंस आया है। उसने तुरंत मूव लिया। तुम हमेशा उससे खुद से ऊपर रखते हो आर्यन, शायद वो तुम्हारे लेवल पे नहीं है और तुम समझ नहीं रहे। आर्यन ने गुस्से से देखा। मैं गलतियां कर सकता हूँ रिया, लेकिन तुम्हारी तरह किसी को नीचा दिखा के नहीं जीता। रिया को रियलाइज हो गया, आर्यन तो सायरा के लिए लड़ने के लिए रेडी है, लेकिन फिलहाल दोनों के दिल में कंफ्यूजन का दर्द है। सीन सायराज डिसीजन, ट्रूथ और साइलेंस। सायरा ने फाइल को बंद कर दिया। उसने डिसाइड किया, मैं आर्यन से सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर सिर्फ जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊं। उसने मिरर में अपने आप से कहा, मैं एक नई जिंदगी जी रही हूँ और उस जिंदगी का हकदार आर्यन है। आर्यन्स प्राइवेट ऑफिस। रात के अंधेरे में सोचता हुआ दिल। आर्यन अपने ग्लास कैबिन में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसकी आंखों के सामने सायरा का चेहरा था, उसके साथ उस कैफे में आदित्य। मैं इतना बड़ा बन गया, पर क्या अपना दिल समझ पाया? उसने अपने मोबाइल का एक वीडियो रिपीट पे चला रखा था। सायरा का इंटरव्यू, जहां उसने कहा था, जब आपका साथ कोई समझने वाला हो तो सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, सुकून में भी होती है। आर्यन ने आंखें बंद की और विस्पर किया, तुम क्यों नहीं बता पाई सायरा? सीन सायराज अपार्टमेंट। सच के लिए तैयार। सायरा तैयार थी। उसने वो फाइल बंद की। आर्यन के लिए एक नोट लिखा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बिना किसी डर के। आज रात वही टेरेस जहाँ तुमने मेरा हाथ पकड़ा था पहली बार। उसने आर्यन को मैसेज भेजा, आज मिलना जरूरी है। सीन आदित्य एंड रिया, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। आदित्य एक गैलरी के बाहर खड़ा था जब रिया उससे टकराती है। रिया ने आदित्य को पहचान लिया। सायरा का पास्ट थोड़ा मिस्टीरियस। रिया टीजिंग टोन, तो तुम ही हो सायरा का पुराना सच? आदित्य और तुम? सायरा का प्रेजेंट पॉइजन। दोनों के बीच एक लाइट लेकिन डेंजरस स्माइल एक्सचेंज होती है। रिया, मैं सायरा को कभी आर्यन के साथ नहीं देखना चाहती। तुम? आदित्य ने सोचा। उसका मकसद सायरा को हर्ट करना नहीं था, लेकिन सच सामने लाना था। मेरा काम है राज दिखाना, दुश्मनी नहीं करना। रिया, तो चलो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेट्स ब्रेक द बबल। दोनों के प्लान्स अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सायरा और आर्यन के बीच की खामोशी का फायदा उठाना। सीन टेरेस पे मिलने का वक्त। रात हो चुकी थी। आर्यन टेरेस पे गया, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा कंफ्यूज्ड, पर उसके अंदर एक उम्मीद थी। सायरा उसके सामने आई, फाइल हाथ में थी। आर्यन, आज मैं तुमसे वो सब कहने वाली हूँ जो मुझे पहले कह देना चाहिए था। आर्यन ने उसका चेहरा देखा, थका हुआ लेकिन ईमानदार। पहले मैं कुछ कहूँ, आर्यन ने कहा। सायरा चुप थी। आर्यन आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा। मैं जान गया था तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन मेरा गुस्सा तुमसे नहीं था, मेरा गुस्सा मेरे आप से था, क्योंकि मैं तुम्हें इतना समझ नहीं पाया जितना मैं सोचता था। सायरा रो पड़ी। पहली बार मैं डर गई थी कि अगर तुमने मेरा पास्ट जाना तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे।
आर्यन ने फाइल पकड़ी और बिना खोले उसे नीचे रख दिया। पास्ट तुम्हारा था, अब मैं हूँ, और जब तुम खुद बताओगी तब मैं सुनूंगा, जब तक तुम चाहो। एक लंबा साइलेंस और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सीन रियाज फाइनल ट्रिगर, पॉइजन इन पब्लिक। नेक्स्ट मॉर्निंग एक अनोनिमस ईमेल वायरल होती है। सायरा खान्स पास्ट इज नॉट वॉट यू थिंक, हिडन ट्रूथ्स ऑफ हर फैमिली एंड अ सीक्रेट पुलिस फाइल। बुटीक के लॉन्च से पहले स्कैंडल फैल चुका था। आर्यन ने फाइल उठाई, उसी फाइल को जिसे उसने कल खोला नहीं था। अब उसके खोलते ही एक नाम सामने आया, FIR नंबर 1389, इन्वॉल्विंग मिस्टर वसीम खान अंडर CBI वॉच। सायरा के बाप का नाम। आर्यन शॉक्ड हो गया। चैप्टर एंड्स विद आर्यन स्टन्ड एक्सप्रेशन और सायरा एंटरिंग द रूम अनअवेयर ऑफ द केओस दैट जस्ट स्टार्टेड। सीन आर्यन स्टडी, फाइल खुली हुई, चेहरा उदास। आर्यन ने वो फाइल दोबारा पढ़ी। हर लाइन, हर डिटेल उसके दिमाग में गूंज रही थी। वसीम खान, अंडर CBI सर्वेलेंस, अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एंड पॉलिटिकल कल्यूजन। ये नाम उसके दिल में जले हुए निशान छोड़ रहा था। उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट था, क्या सायरा ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने बाप के एक्शन से शर्मिंदा थी? उसके लिए सब कुछ प्रोफेशनल नहीं था, पर्सनल था। सीन बुटीक ऑफिस, सायरा's प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसल्ड। लॉन्च के दिन सुबह तक बुटीक के बाहर मीडिया का जाम लगा था। रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, सायरा खान, आपके फादर का CBI केस क्या आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है? क्या आर्यन ओबरॉय इन्वॉल्व्ड टू? ये बुटीक का पैसा कहाँ से आया है? सायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। वो अंदर गई, टीम को छुट्टी दे दी, खुद एक मिरर के सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत थी। मैं भागूंगी नहीं, मैं छुपूंगी नहीं, मैं आर्यन को सच बताऊंगी, पहले कि कोई और उस तक पहुंच जाए। सीन आर्यन्स हाउस, फेस टू फेस। सायरा ने आर्यन के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। आर्यन ने खोला, लेकिन इस बार आंखों में वो गर्मियाहट नहीं थी, सिर्फ थकान थी। सायरा ने बिना कुछ कहे फाइल उसके सामने रखी। मैं छुपाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मेरी फैमिली की गलतियों से जज करो। आर्यन, मुझे सिर्फ ये समझना है, तुम मुझ पर भरोसा कर पाई या नहीं? सायरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। भरोसा किया था, इसीलिए आज खुद आई हूँ। वो बैठ गई। आर्यन चुप रहा। सायरा ने सब कुछ बयान किया। वसीम खान का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, उसका चाइल्डहुड जिसमें सायरा सिर्फ एक गिल्ट थी, एक जिम्मेदारी नहीं, उसकी माँ का इंतकाल और उसके बाद की तन्हाई। मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं उस नाम से जानी जाऊं। मैं सायरा हूँ और सिर्फ अपने दम पे हूँ। तुम्हारे साथ होना मेरे सपने का हिस्सा है, लेकिन मैं उसके लिए अपने सच को छुपा नहीं सकती। आर्यन ने फाइनली एक गहरी सांस ली। उसका दिल टूटा नहीं था, लेकिन कंफ्यूज्ड था। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे राज मेरे दुश्मनों के हाथ में चली गई। रिया और मीडिया सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। सायरा, तो क्या तुम भी उन जैसे बन जाओगे या मेरे साथ खड़े रहोगे? आर्यन ने सायरा का हाथ पकड़ा धीरे से। मुझे वक्त चाहिए सायरा, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए। सीन आदित्य एंड रिया, प्लान की क्रैक। आदित्य रिया के पास आया। रिया एक्साइटेड थी। देखा, सायरा न्यूज़ बन गई। आर्यन कंफ्यूज्ड है, तुम्हारे फाइल ने काम कर दिया। आदित्य का मूड अलग था। मेरा मकसद सच सामने लाना था, सायरा को नीचा दिखाना नहीं। रिया ने हंसा दिया। इमोशनली अटैच्ड हो गए हो क्या? आदित्य ने नरमी से बोला, तुम नहीं समझोगी, सायरा सिर्फ एक पास्ट नहीं है, उसका कैरेक्टर उसके फ्यूचर का प्रूफ है। रिया, तो अब तुम उसके लिए हीरो बनोगे? आदित्य ने आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं, मैं उसका सेवियर नहीं, उसकी इज्जत के लिए खामोश विटनेस बनूंगा। रिया समझ गई, अब वो अकेली रह गई है। सीन आर्यन्स रिडेम्पशन, मीडिया स्टेटमेंट। अगले दिन आर्यन ने मीडिया के सामने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जर्नलिस्ट शॉक्ड थे। आप ये सब डिफेंड कर रहे हैं? क्या ये आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा? आर्यन ने स्माइल के साथ बोला, मैं बिजनेस में कई लॉसेस उठा चुका हूँ, लेकिन सायरा मेरा दिल है, उसे खोना सबसे बड़ा लॉस होगा। उसका पास्ट, उसकी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसका सच, उसकी मेहनत मेरे लिए सब कुछ है। हॉल में साइलेंस था।
ये पहली बार था जब किसी मिलियनेयर में अपने दिल की बात इतने खुले तौर पर कही थी। सीन बुटीक लॉन्च डे सुबह। सायरा ने मिरर के सामने खुद को देखा, एक सिंपल सिल्क साड़ी में, मिनिमल मेकअप, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने डायरी का एक पेज खोला। वक्त लगता है अपने होने को समझने में, पर जब समझ आ जाए तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगती है। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, आर्यन, मैं 10 बजे रेडी मिलूंगा, टेंशन नहीं लेना, दुनिया के सामने आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। सायरा के चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल था। सीन बुटीक वेन्यू, ग्रैंड येट एलिगेंट, मीडिया वैन्स, फेरी लाइट्स और एक मॉडेस्ट रेड कार्पेट। गेस्ट्स एलीट थे, लेकिन वाइब सॉफ्ट और क्लासी थी। नाम था सायरा, कोट्यूर विद करेज। आर्यन ने सब कुछ प्लान किया था, बिना फ्लैशी शो के, एक सटल स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। उसने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया को, ये बुटीक सिर्फ कपड़ों का शोरूम नहीं है, ये एक लड़की का सफर है जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी। आज सायरा खान अपने नाम से नहीं, अपने काम से जानी जाएगी। सीन एंट्री ऑफ सायरा, स्पॉटलाइट मोमेंट। जब सायरा ने एंट्रेंस लिया, फोटोग्राफर्स के फ्लैश ब्लिंक कर गए। उसके स्टेप्स कॉन्फिडेंट थे, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, मीडिया के सामने। आज मैं इसकी पार्टनर नहीं, इसकी शैडो बनना चाहता हूं, जो हर स्टेज पे उसके साथ रहे। एक खामोशी छा गई, फिर अपलॉज। सीन अ प्राइवेट मोमेंट, रूफटॉप। इवेंट के बीच आर्यन ने सायरा को एक छोटी सी जगह पे ले जाकर उसे कुछ दिखाया। बुटीक के ऊपर टेरेस पे एक छोटी सी ग्लास रूम थी। उसके अंदर एक टेबल, लैंप और व्हाइट बोर्ड था। ये तुम्हारा न्यू डिजाइन स्टूडियो है, जब भी दुनिया से ब्रेक चाहिए हो बस यहाँ आ जाना, तुम्हारे सपनों का पॉज बटन यहीं है। सायरा ने उसके कंधे पे सर रख दिया। मैं लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में हो। आर्यन, मैं प्राउड हूँ कि तुमने इतना कुछ झेला और फिर भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगी। उस मोमेंट में दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल इंटीमेसी थी, जो कहीं ज्यादा गहरी होती है। सीन आदित्य इन क्राउड, क्वाइट गुड बाय। आदित्य दूर से ये सब देख रहा था। उसने एक छोटी सी एनवेलप गिराया रिसेप्शन पे, फॉर सायरा फ्रॉम द पास्ट विथ पीस। वो बिना कुछ बोले चला गया। उसके चेहरे पे एक सुकून था। रिया भी आई, उसने आदित्य को दूर जाते देखा। तुमने हार मान ली? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो कब का जीत गया था, अपने ईगो पे। सीन रियाज लास्ट ग्लांस एंड वार्निंग। रिया ने मीडिया की हेडलाइंस देखी, मिलियनेयर आर्यन ओबरॉय स्टैंड्स बाय सायरा खान, सायराज बुटीक ओपन्स विद ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया, प्लान बी एक्टिवेट करो, अब मैं इमोशनल वॉर नहीं, बिजनेस वॉर खेलूंगी। उसकी आंखों में जेलसी से ज्यादा एक ऑब्सेशन था।